डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं वो अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस जो है उसे ख़त्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो अगर हम नॉर्मली एक छोटी सी बात करें, जब भी कोई हम अगर अपना पर्सनल अगर बिजनेस की बात करूँ, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ, तो मान लो मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, तो सीधी सी बात है जब भी मैं उसको बंद करूँगा तो मेरे पास चेयर हैं, टेबल्स हैं, फैंस हैं, एसी है, तो मैं इन सभी को क्या करूँगा, सेल कर दूँगा, क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं। अगर काम की हैं तो ठीक है, वो बाद में है, बट जो यूज़लेस हैं, जिनका मेरे लिए कुछ काम नहीं है, मैं उनको सेल कर दूँगा, जो काम की हैं उनको मैं रख लूँगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई होता है पार्टनरशिप के अंदर। अब एसेट्स को बेचने पर, जो भी मेरे पास एसेट्स थी, जो भी मेरे पास चीज़ें थी, उनको बेचने पर जो मुझे कैश मिला, जो पैसा मिला, मैं उससे अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूँगा। इसी तरीके से बात करते हैं पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के बारे में। जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहले एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है। ठीक है, सो डिसोल्यूशन के अंदर जब हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। सर, आउटसाइड लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स आते हैं, बिल पेबल्स आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं। बेसिकली जब आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करें तो नॉर्मली यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को तो उसकी पेमेंट की जाती है। उसके बाद अगर सर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, नहीं बचता है तो नहीं बटेगा। यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम 4 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, 4 अकाउंट्स। नंबर 1 इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर 4 इज़ कैश अकाउंट। हो सकता है ये कैश हो सकता है ये बैंक हो। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर कैश का बैलेंस दिया है तो आपको कैश अकाउंट बनाना है। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब सर बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर आपको बैलेंस शीट दी होगी, क्योंकि हम 4 अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो चीज़ें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनता है और बैंक अकाउंट भी बनता है। मतलब बैलेंस शीट में से एक तो आपको बैंक अकाउंट को छोड़ देना है, एक आपको पार्टनर के लोन अकाउंट को छोड़ देना है और एक आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को छोड़ देना है। इसके साथ साथ जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, लाइक रिजर्व्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स हैं, एसेट साइड में लॉसेस दिए हुए हैं, या फिर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, तो उनको भी नहीं छेड़ना है, उनको भी एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि वो बेसिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं लाइक फिक्स एसेट्स हैं, लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट्स हैं, ठीक है जी, डेटर्स हैं, उन सभी को ले जा करके ट्रांसफ़र कर देना है बचे हुए अकाउंट यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब सर जैसे मैं बात करूं एसेट्स की, मान लो मेरे पास फर्नीचर है तो फर्नीचर का बैलेंस होता है डेबिट, उसको मुझे क्या करना है सर, क्लोज करना है। तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। भाई अब मेरा बिजनेस आगे मुझे कैरी ऑन करना है नहीं, तो अकाउंट्स का मैं करूंगा क्या, अकाउंट्स तो मुझे क्लोज करने हैं सभी के। मान लो फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, फर्नीचर को अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो डेबिट क्या करूं, रियलाइजेशन अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एसेट साइड में जो भी एसेट्स हैं जिनको हम बाकी तीनों अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं करते, उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर्स एटसेट्रा। ऐसे ही जो लायबिलिटीज़ हैं, अब यहाँ पर बचती कौन सी लायबिलिटीज़, जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, सीधी सी बात है, क्योंकि सर कैपिटल अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट में जाना है, जो भी कैपिटल का बैलेंस है, लोन का बैलेंस आपका लोन अकाउंट में जाना है, रिजर्व्स या प्रॉफिट या सरप्लस हैं तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाने हैं। तो जो बचता है वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ ही बचता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, ठीक है, ये आपके बचते हैं, वो आपको ट्रांसफ़र करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि सर उनको क्लोज करना है तो उनका बैलेंस तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, उनका अकाउंट तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो उसी हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर देंगे।
बैलेंस शीट में से एसेट्स को उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे और लायबिलिटीज़ को उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी आपका लास्ट था, उसमें जो एसेट्स होती थी जिनसे अमाउंट रियलाइज हुआ उसको हम लिखते थे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई बैंक की एंट्री के साथ में। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर मेरा 50,000 रुपये का है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि सर फर्नीचर बेचने पर मुझे 40,000 रुपये मिले, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बैंक लिख करके ब्रैकेट में फर्नीचर लिखता था 40,000। लेकिन अभी क्या है, अगर आपको एडजस्टमेंट दी है तो भी, और अगर नहीं दी है तो क्या करना है। देखिए सर, अगर आपको एसेट्स के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि एसेट्स से हमें इतना अमाउंट रियलाइज हुआ है, तो हम उतना अमाउंट वहाँ पर डाल देते हैं बाई बैंक में। लेकिन अगर नहीं बोला है किसी एसेट के बारे में कि सर कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है, तो हम उसकी बुक वैल्यू पर वहाँ उसे रियलाइज दिखाएंगे। ये न्यू अमेंडमेंट्स है फॉर द सेशन 2023, ठीक है। तो अगर एसेट के रियलाइज्ड वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, रियलाइज्ड वैल्यू जो एसेट की मैं बात कर रहा हूँ वो टेंजिबल एसेट्स है। अगर आपको गुडविल के लिए कोई पॉइंट ऐसा दिया, मतलब गुडविल के बारे में, लाइक इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको नहीं लिखने, जीरो मानना है। ये न्यू अमेंडमेंट्स हैं। तो टेंजिबल एसेट्स के रियलाइज्ड वैल्यू, अगर आपको टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो उनकी बुक वैल्यू होगी उसी पर हम उसे रियलाइज्ड मानते हैं। लेकिन अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू जीरो मानते हैं, मतलब उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से क्रेडिटर्स की यानी कि लायबिलिटीज़ की बात करें तो क्वेश्चन में दिया हो, एडजस्टमेंट में दी हो या ना दी हो, अगर दी है तो उसी वैल्यू पर लिखेंगे, अगर सर नहीं दी है तो उन्हें उनकी बुक वैल्यू पर पेमेंट दिखाएंगे। पहले सर लायबिलिटी के बारे में पढ़ते थे, अभी एसेट्स के बारे में पढ़ना है आपको कि आपको एडजस्टमेंट में दिया है या नहीं दिया है। यानी अगर आपके एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ तो बुक वैल्यू पे लिखना है, अगर दिया है तो उसी वैल्यू पर राइट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, तो उसका बैलेंस जो होता है बेसिकली वो क्रेडिट होता है। उसको राइट ऑफ करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैं क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा विद द लायबिलिटीज। अब इसी के साथ साथ जो क्रेडिटर्स की पेमेंट है यानी कि जो लायबिलिटीज की पेमेंट है, मैं उसे डेबिट साइड में दिखाऊंगा टू बैंक करके। और क्या हो सकता है सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई एसेट ऐसी है जो मेरे काम की है तो मैं उसे ले जाऊंगा। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर को लगता है कि सर एसी बड़ा अच्छा है, एसी मेरे काम आ सकता है, मेरे घर पर एसी नहीं है, तो वो उसे ले जाएगा। जब वो उसे ले जाएगा तो सीधी सी बात है सर, उसकी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका जो कैपिटल है, कैपिटल का शेयर हो जाएगा कम। एसेट्स लेकर जा रहा है भाई, अगर बेचता तो पैसे मिलते, लेकिन वो पार्टनर लेकर के जा रहा है तो सीधी सी बात है उसकी कैपिटल को कम कर देना। तो उसकी कैपिटल को अगर हम कम करते हैं तो कैपिटल को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम एंट्री डालेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर जो उस एसेट को लेकर के जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ पार्टनर बोल देते हैं कि चलो इस लायबिलिटी को मैं पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है। पे करने के लिए अगर कोई लायबिलिटी वो कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर उनका जो शेयर है फर्म के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज़ होगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में उसे डेबिट कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, जो भी लायबिलिटी पे करने के लिए वो बोलता है। साथ साथ में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर अगर फर्म पे कर रही है तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पर, अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता दी, हो सकता है एक दो ट्रांजैक्शन में भूल गया हो, तो ये ट्रांजैक्शन जो डेबिट साइड मैंने आपको बताया डेबिट में लिखनी है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिखनी है। बैलेंसिंग करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनकी रेशियो में, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से हम बनाते सर पार्टनर्स का लोन अकाउंट, अगर दिया है तो बनाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं बनाएंगे।
तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस को हम वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी एज इट इज़ पेमेंट दिखा देंगे। अगर क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कुछ पेमेंट के बारे में बोला गया है, मान लो 10,000 रुपये का पार्टनर्स का लोन है और उसके बारे में बोला गया है कि सर पेमेंट हमने कर दिया 9,500 या 11,100 11,000 बेसिकली, तो जो ज़्यादा या कम जो भी चेंजेस हैं, अगर कम कर पे करना पड़ रहा है तो सीधी बात हमारे लिए गेन है, तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट साइड में। अगर हम सर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है, तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ईजी है, 2 एंट्री करनी है उसके अंदर। अब सर बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस जो होगा बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उससे पहले क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाई बैलेंस CD करके। उसके बाद डिसोल्यूशन के केस में देखेंगे कि देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहा है। तो हमने देखा सर अगर कोई पार्टनर बोलता है कि ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा तो उसको कैपिटल का शेयर इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, तो उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है, सर पार्टनर ने बोला कि रियलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं पे कर दूंगा, तो उससे भी उसका शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसके साथ अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है तो उसका शेयर कम हो रहा था तो हम उसे डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो बैलेंस बचता है, जो बैलेंस यहाँ पर हम, क्योंकि हम सर फर्म को तो कैरी ऑन कर नहीं रहे हैं, तो जो भी बैलेंस है उसको भी हम आगे नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, तो सीधी सी बात है उस फर्म को यहाँ पर मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे सर, टू कैश लिख करके, मतलब उसकी पेमेंट दिखानी है, ठीक है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा उसकी हम टू कैश, या अगर कैश अकाउंट दिया हुआ तो टू बैंक, अगर बैंक अकाउंट दिया हुआ तो उसकी पेमेंट दिखा देते हैं। क्लियर है तीनों अकाउंट। अब लास्ट अकाउंट है आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप बोलें, दोनों का बैलेंस चाहे कैश हो या बैंक हो उसका बैलेंस होता है सर डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो सर वो आपके लिए थोड़ा सा, तब उसे डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, सॉरी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैश का जो बैलेंस दिया होगा डेबिट साइड में, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कैश अकाउंट। अब सर अगर हम देखें सारी ट्रांजैक्शंस को तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से हमें कैश आ रहा है, एक ही तरीका है सर एसेट को रियलाइज़ करके, और तो कोई तरीका है नहीं जो हमारे पास कैश आएगा। फर्म को बंद करने पर, फर्म को क्लोज करने पर हमारे पास पैसा आता है एसेट्स को बेच करके, तो उसको हम वहाँ पर डेबिट साइड लिख देंगे। टू एंट्री सर टू रियलाइजेशन करनी है, ब्रैकेट में एसेट्स दिखा देना है, ठीक है। कहाँ कहाँ हमारा कैश जा रहा है, अगर हम एंट्री की बात करें, हम अभी तक जो हमने पढ़ा, तो क्रेडिट साइड में सर आपने क्या किया, आपने लायबिलिटीज़ की पेमेंट करी, सो बाई रियलाइजेशन आप वहाँ पर दिखाएंगे। इसी के साथ साथ आपने मान लो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए, मान लो फर्म ने पे किए हैं, तो बाई फिर से रियलाइजेशन ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंस लिख देंगे। और सर अगर पार्टनर की लोन की पेमेंट की है, सो बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट वहाँ पर दिखेंगे, बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और जो पार्टनर्स के कैपिटल की हमने पेमेंट करी है उसकी पेमेंट हम दिखाएंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका जो कैश अकाउंट है वो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर सर इक्वल नहीं आता है, कुछ बैलेंस आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ आप यहाँ पर कर आए हैं, कुछ गलती आपसे हो गई हैं। सो कैश अकाउंट का जो दोनों साइड्स हैं वो बराबर आएंगी हमेशा, ठीक है। यही एक तरीका है आपने ठीक किया है गलत किया उसको चेक करने का। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया होगा, बाकी हम वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से, मतलब इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।